Hello students, welcome back to online classes, and we were discussing about chapter 1, that is some basic concepts of chemistry, and today we are going to discuss about the molarity and molality. First I am taking molarity. Molarity means it is the total number of moles present in 1 liter of any substance. किसी भी सब्सटेंस के मीन्स सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस का है, वो ही क्या बोला जाता है, मोलैरिटी बोला जाता है. एंड इट इज डिक्टेट बाय एम. इसको कैपिटल एम से शो किया जाता है. मोलैरिटी को किससे शो किया जाता है, कैपिटल एम से. ध्यान रखना है हमें. एंड मोलैरिटी क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, जो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है. तो हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. देन मोलैरिटी m इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोल्स किसके होंगे, सोल्यूट के, जो डिसॉल्व है. एंड नीचे क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम. नीचे क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम आएगा इन लीटर. किसमें आएगा, लीटर में. नीचे हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना किसमें लिखना है, लीटर में लिखना है. देन by using this formula we can calculate the molarity and it is the concentration term. ये क्या है, concentration term होती है. किसी भी सॉल्यूशन की concentration को कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग टर्म्स यूज में लेते हैं, जिसमें हमने कल बात करी थी मास परसेंटेज की. ओके. एंड हम आज बात कर रहे हैं मोलैरिटी की. एंड इसके बाद में जो हम बात करेंगे मोलैलिटी की. तो ये सभी क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं. ठीक है. तो फॉर्मूला को यूज में लेके हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और फॉर्मूला से ही हम इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं. तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर लीटर. क्या आ जाएगा इसका यूनिट, मोल पर लीटर. या फिर हम और इसको क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स. ओके. तो ये क्या हो गई, मोलैरिटी की यूनिट हो जाती है. चलिए अब हम इसको समझते हैं और अच्छे से एक क्वेश्चन के थ्रू. तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH. NaOH की हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है. इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स. एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें NaOH को डिसॉल्व के 4 ग्राम, NaOH के कितने ग्राम डिसॉल्व करे हैं, 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म. और फिर उसमें इनफ वाटर मिक्स कर दिया गया है टू फॉर्म, बनाने के लिए 250 ml 250 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन. ओके. तो देखिए जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है. जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले हमें वो डाटा लिखने होते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें मास ऑफ NaOH. क्या गिवन है हमें, मास ऑफ NaOH एंड दैट इज 4 ग्राम. कितना गिवन है, 4 ग्राम. फिर हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो कितना है 250 ml. और हम इसको लीटर में कैलकुलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 250 अपॉन 1000 लीटर. ओके. अब हमें फाइंड करना है मोलैरिटी. क्या फाइंड करना है हमें, मोलैरिटी. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मोलैरिटी को मैं m से लिख रही हूँ. ऊपर हमें नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं. क्या लिखने हैं हमें, नंबर ऑफ मोल्स. अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ NaOH. क्या गिवन है हमें, मास ऑफ NaOH. हमें NaOH का जो गिवन मास है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है. तो नंबर ऑफ मोल्स में हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, आप सभी को ही पता होना चाहिए. मोल्स का हमने बात करी थी कि मोल्स क्या होते हैं, मोल्स किस तरीके से फाइंड करते हैं हम, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. ओके. तो हम जब NaOH का मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स ऑफ NaOH एंड इट विल बी इक्वल टू द गिवन मास, यानी कि 4 ग्राम, 4 ऊपर लिख देंगे, अपॉन मोलर मास. मोलर मास आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है. NaOH
हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। तो कितना हो गया 3 and 6 9 and 1 10 0 ओके, कैरी करेंगे हम 1 तो 40, तो कितना हो गया 40 ग्राम ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 40 ओके। तो इस तरीके से हमें NaOH की मोल्स कितने मिलेंगे 1/10 मोल्स ओके। ये हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं NaOH के। कहां से फाइंड करा हमें मास जो हमें गिवन है उससे। तो हम मोलरिटी के फॉर्मूला में क्या पुट कर देंगे 1/10 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। क्या रखना है हमें वॉल्यूम इन लीटर। तो अपॉन में हम वॉल्यूम लिखेंगे तो 250/1000 आएगा, उसे हम ऊपर ले जा सकते हैं ओके। तो 1000 ऊपर चला गया, कट करेंगे हम लोग तो हो गया हमारे पास में 10/25 एंड देन 2/5। 2/5 का आंसर कितना आता है अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 को 5 से देन 0.4 ठीक है। तो हमारा जो मोलरिटी होगा, जो मोलरिटी हमने फाइंड कर ली है वो कितनी हुई है 0.4 m या फिर 0.4 मोल पर लीटर। क्लियर। दोबारा देख लीजिए, हमें ग्राम दिए हुए हैं यानी कि मास दिया हुआ है सॉल्यूट का एंड वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का ठीक है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें लीटर में लेना है इसलिए मैंने इसको लीटर में चेंज कर लिया। ग्राम से हमने मोल बनाए हैं क्योंकि फॉर्मूला में हमें क्या लिखना है मोल पर वॉल्यूम इन लीटर ठीक है। तो मोल्स हमें चाहिए तो हमने क्या किया NaOH का जो गिवन मास है उसको NaOH के मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स आ गए। फिर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स मैंने रखे हैं, वॉल्यूम को मैं लीटर में लिख रही हूँ तो 250 और ऊपर जाके 1000 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे देन मोलरिटी हमारे पास आ जाती है 0.4 मोल पर लीटर या फिर 0.4 m कैपिटल M। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमें बात करनी है मोलिलिटी की। इसकी बात करनी है नेक्स्ट हमें मोलिलिटी की ठीक है। अब देखिए सिर्फ ना एक मोलिलिटी, देखो मोलिलिटी में यहाँ R होता है एंड मोलिलिटी में यहाँ L है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है नाम में, लेकिन ये बहुत अलग है और मोलिलिटी को स्मॉल m से डिक्टेट करते हैं। मोलिलिटी को हम करते हैं कैपिटल M से एंड मोलिलिटी को करते हैं हम स्मॉल m से ओके। फॉर्मूला क्या होगा मोल्स नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट का मास लिया है, सॉल्यूशन का नहीं लिया है। क्लियर। यहाँ पे हमें किसका मास रखना है सॉल्वेंट का। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सॉल्वेंट वाली बात स्पेशली ध्यान रखनी है। और क्योंकि हम यहाँ पे मास ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मास किस में होगा किलोग्राम में ओके। मोलरिटी में हमने अपॉन में क्या लिया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो लीटर में आया था और यहाँ पे हम ले रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट और मास किस में आएगा किलोग्राम में आएगा। तो हम यहाँ से इसकी यूनिट भी बना सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर किलोग्राम, यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर किलोग्राम, या फिर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं मोल किलोग्राम इनवर्स ओके। चलिए अब ये तो हमने बात कर ली मोलिलिटी की एंड मोलिलिटी इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ एनी सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में किसी भी सब्सटेंस के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं ओके, उसे हम बोलते हैं मोलिलिटी। चलिए हम इसको भी अब एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है आपको, द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के 3m, अब देखिए यहाँ पे कैपिटल M है, कैपिटल M का मीन्स है मोलरिटी आपको गिवन है। क्या गिवन है आपको मोलरिटी ठीक है। और ये जो NaCl है उसकी आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml ठीक है। एंड कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और आपको मोलरिटी है यहाँ पे ठीक है, मोलरिटी आपको कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का। तो देखिए आप कैसे करेंगे।
हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन डाटा लिखना है। तो जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें गिवन डाटा लिखने हैं। गिवन क्या है, हमको मोलरिटी गिवन है एंड मोलरिटी इज इक्वल टू 3 मोल। इट मीन्स हमें NaCl के मोल्स पता है 1 लीटर में, है ना। इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर, है ना। इसका मतलब यही हुआ कि हमें ये पता चल गया कि 1 लीटर में NaCl के इतने मोल्स है। ओके, ठीक है। अब हमें डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी क्या है, क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना गिवन है, सॉरी मास हम यहाँ से फाइंड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। क्या फाइंड करेंगे हम, मास फाइंड करेंगे। तो देखिए आपको डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम आपको 1 लीटर लेना है। ओके, वॉल्यूम कितना लेना है, 1 लीटर। और 1 लीटर में कितने ml गिवन होते हैं, 1000। कितने होते हैं ml, 1000। ठीक है, तो देखिए आपको डेंसिटी गिवन है 1.25 इक्वल टू मास अपन फाइंड करेंगे। ओके, अपॉन वॉल्यूम आप कितना रख दोगे, 1000 ml, है ना। क्यों, क्योंकि हमने डेंसिटी भी ml में ली है, पर ml में गिवन है। यहाँ देखिए, ओके, तो यहाँ से 1000 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो मास आएगा वो मास किसका आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हमें मास पता चल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.25 इंटू 1000 एंड 1250, ठीक है, 30 लग जाएंगे ये वाले। ओके, और 2 के बाद में हमें पॉइंट लगाना है। इस तरीके से हमारे पास में ये क्या मिल गया है, मास मिल गया है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। यहां से हमें सॉल्यूशन मिल गया। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है मोलरिटी का, मोल्स पर टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स तो हमें पता है, ये 3 मोल्स, है ना। लेकिन हमें फाइंड करना है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन में से हम अगर NaCl के मास को माइनस कर देते हैं, यानी सॉल्यूशन का जो मास है उसमें से अगर हम NaCl के मास को, है ना, माइनस कर देंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ये जब हम फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मास में से हम सोल्यूट के मास को माइनस कर देंगे, मास ऑफ सोल्यूट इट मींस NaCl। ओके, ठीक है, यहां से मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। अब देखिए यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन, मास मिल गया हमें सॉल्यूशन का, ये रहा, तो वो हो गया 1250, ठीक है, ग्राम में है, माइनस। अब मास ऑफ सोल्यूट निकालना है अपन को। कैसे निकालेंगे, देखिए यहां हमें मोल्स गिवन है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है क्या। ओके, मोल्स हमें गिवन है NaCl के, ये रहे 3, और हमें गिवन मास हमें कैलकुलेट करना है अपॉन मोलर मास। हम नीचे लिखेंगे NaCl का मोलर मास कितना होता है, देखिए NaCl 23 प्लस 35.5, Na के लिए होता है 23, Cl के लिए होता है 35.5, देन ये हो जाएगा 58.5। ओके, तो यहां से हो गया 58.5। तो मास इक्वल टू कितना हो गया, NaCl का मास कितना हो गया, 3 इंटू 58.5 ग्राम। ओके, अब यहां से आ जाएगा अपने पास में 175.5 ग्राम। ओके, फिर यहां से हम 120 लिखा हमने सॉल्यूशन का मास, और इसमें से हम माइनस कर देंगे NaCl का मास, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में, देखिए 10474.5। ओके, ये हमारे पास में आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। अब हमें क्या करना है,
सॉल्वेंट का मास आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से 3 यानी फॉर्मूला में जो मोलेरिटी का फॉर्मूला है उसमें हमें इनको पुट करना है। किस तरीके से पुट करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 3 अपॉन में हमें देखिए यहाँ से सॉल्वेंट का मास रखना है जो हमने फाइंड करा है 1074.5 ग्राम, बट हमें यहाँ पर इसको किलोग्राम में रखना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमें इसको किस में रखना है, किलोग्राम में। तो 1.0745 ये किलोग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया। जब आप इसको सोल्व करते हो तो यहां से हमें मोलेलिटी फाइंड हो जाएगी। ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए, हमें यहाँ पर मोलेरिटी गिवन है, यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे यहाँ से 1 लीटर में। तो NaCl के 3 मोल्स हैं 1 लीटर में। ओके, फिर हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, तो देखिए डेंसिटी के फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूला में नीचे सॉल्वेंट का मास रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन का मास मिल गया। सॉल्यूशन के मास में से हम सोल्यूट का माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। सोल्यूट का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे NaCl के मोलर मास से, तो हमें वहां से NaCl का मास मिल जाएगा। जैसे ही हम सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट यानी NaCl के मास को कैलकुलेट कर माइनस करते हैं तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। फिर हमें उसे मोलेलिटी के फॉर्मूला में पुट करना है, तो हमें वहां से m की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और फॉर्मूला अगर हमें लर्न हो।